हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलसी लेयर के ऊपर, जो कि ये रिसीट पेमेंट में यूज़ होने वाला लेयर है। ये लेयर को जीएसबी लेयर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इसका फुल फॉर्म है ड्राई लीन कंक्रीट। ये एक कंक्रीट है और ये थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका नाम है ड्राई लीन कंक्रीट डीएलसी। तो इसी के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम एम्बैंकमेंट, सबग्रेड और जीएसबी तक का जो है डिटेल्स आपको दे चुके हैं। अब इसमें हम डीएलसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये डीएलसी लेयर जो है ये रिसीट पेमेंट में ही यूज़ होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में यूज़ नहीं होता है। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो है स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ऑनलाइन इंटर्नशिप अगर करना चाहते हैं हाईवे इंजीनियरिंग के रिलेटेड तो हमसे कांटेक्ट करें, वीडियोस में कमेंट करें, तो हम आपके पास आपसे कांटेक्ट करेंगे और फिर सारे डिटेल बताएंगे और आप उसको ज्वाइन करें। बहुत ही अच्छा ये ऑनलाइन इंटर्नशिप है। बहुत सारे स्टूडेंट इस इंटर्नशिप को किए हैं और वो बहुत सारे चीज़ सीखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ड्राई लीन कंक्रीट जो कि डीएलसी लेयर है और ये रिजिड पेमेंट में यूज़ होने वाला लेयर है। तो इसका सबसे स्टार्टिंग में जो है मटेरियल सूटेबिलिटी पे बात करेंगे। मटेरियल सूटेबिलिटी क्या होता है? इसका जो मटेरियल सूटेबिलिटी क्या सब है, तो साइज़ ऑफ मटेरियल अगर बात करें तो डीएलसी लेयर के लिए 26.5 तक का ही मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं डीएलसी के लिए। उसके बाद एग्रीगेट जो यूज़ होता है वो 26.5 तक का यूज़ होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो सेग्रीगेट का 2% मैक्सिमम रहना चाहिए। साउंडनेस टेस्ट अगर देखा जाए तो Na2SO4 12% और MgSO4 18% मैक्सिमम रहना चाहिए। लॉस एंजलस एवरेशन वैल्यू जो है वो लेस दैन 35% रहना चाहिए। और कंबाइंड FI एंड EI जो कि फ्लैकनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स जो है वो इसका लेस दैन 35% रहना चाहिए। सैंड इक्विवेलेंट वैल्यू जो है इसका लेस दैन 50% रहना चाहिए, लेस देन 50 रहना चाहिए। उसके बाद एग्रीगेट सेल नॉट बी अल्कलाइन रिएक्टिव, अल्कलाइन मटेरियल नहीं रहना चाहिए। MDD एंड OMC जो है एज पर डिज़ाइन और ग्रेडेशन सिव एनालिसिस एज पर प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन और मोर्थ, तो ये सारे चीज़ जो है अकॉर्डिंग टू मोर्थ ये इसका जो भी मटेरियल सुटेबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारे इसमें दिया गया था। अब इसका कुछ डिज़ाइन पैरामीटर पे बात करेंगे डीएलसी का। द मिक्स सेल बी propitiated with a maximum aggregate simultaneous material ratio of 15:1. The minimum cement content shall be 150 kg per cubic meter। और जो डीएलसी मटेरियल को तैयार करने के लिए जो इसमें सीमेंट यूज़ होगा वो 1 m³ मटेरियल के लिए 150 kg मतलब 3 bags ऑफ सीमेंट शुड बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 metric cube ऑफ क्यूबिक मीटर ऑफ डीएलसी। उसके बाद इन केस फ्लाई एश इज ब्लेंडेड एट साइड एज पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट, द क्वांटिटी ऑफ फ्लाई एश शैल नॉट बी मोर देन 20% बाय वेट ऑफ सीमेंटेनियस मटेरियल एंड कंटेंट ऑफ OPC शैल नॉट बी लेस दैन 120 kg पर क्यूबिक मीटर। और अगर कहीं कहीं क्या होता है कि अभी पार्शियल रिप्लेसमेंट किया जाता है, सीमेंट का पार्शियल रिप्लेसमेंट विथ पोजोलैनिक मटेरियल फ्लाई एश। फ्लाई एश एक पोजोलैनिक मटेरियल है, इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग प्रॉपर्टी होता है, तो इसको अभी जो है पार्शियल रिप्लेसमेंट सीमेंट के साथ पार्शियल रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो जो इसका रिप्लेसमेंट है वो नॉट मोर देन 20% बाय वेट ऑफ सीमेंटेनियस मटेरियल। सीमेंटेनियस मटेरियल मीन सीमेंट का जो सीमेंट जो यूज़ करेंगे उसका 20% ही बाय वेट अपन रिप्लेस कर सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। और इसका रिप्लेसमेंट के टाइम पे जो OPC सीमेंट यूज़ करेंगे, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ होगा उसका जो है ना वो जो है 120 kg पर क्यूबिक मीटर रहना चाहिए, इससे कम नहीं रहना चाहिए, है ना। इतना ही उसमें रिप्लेस करे कि जो OPC सीमेंट है वो भी 120 kg एक क्यूबिक मीटर में आ जाए, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा भी आ जाए चलेगा। Average compressive strength of each consecutive group of 5 cubes shall not be less than 10
MPa एट 7 days। और जो भी इसका क्यूब कास्टिंग होगा तो उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 7 days में 10 MPa आना ही चाहिए। उसके बाद एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एनी इंडिविजुअल क्यूब शुड नॉट बी लेस देन 7.5 MPa एट 7। और कोई भी ऐसा क्यूब है जिसका 7.5 MPa से कम स्ट्रेंथ नहीं आना चाहिए, और जो एवरेज अगर ले देखा जाए तो उसका जो है 10 MPa आना चाहिए 7 days में। इसके बाद अब कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर देखा जाए डीएलसी का, तो डीएलसी मिक्स शैल बी प्रोड्यूस फ्रॉम बैचिंग प्लांट फॉर होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म मिक्स। अगर होमोजीनियस और यूनिफॉर्म मिक्स के लिए जो है इसका बैचिंग प्लांट से इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए। इसका जो प्लांट से प्रिपरेशन करवाने से क्या होता है कि जो इसका मिक्स है वो होमोजीनियस और यूनिफॉर्म रहता है। उसके बाद डीएलसी मिक्स शैल बी ट्रांसपोर्टेड बाय कवरिंग द टिपर ट्रक विथ टारपॉलिन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द वेदर। और इसका जो अगर प्लांट से साइड तक ट्रांसपोर्ट करने के टाइम में जो टिपर और ट्रक जो रहता है उसको कवर किया जाता है तारपॉलिन, प्लास्टिक जो तारपॉलिन रहता है उससे कवर करके, क्योंकि वेदर से प्रोटेक्ट करने के लिए इसको कवर किया जाता है, तभी इसको जो है साइड तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके बाद और भी ड्राई लाइन कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर देखा जाए तो प्रायर लेइंग ऑफ डीएलसी शोल्डर शुड बी confined to get the required density at the edge and avoid the movement of vehicle on DLC surface within 7 days of curing। और इसमें ये बोला जा रहा है कि जो उसमें शोल्डर होता है डीएलसी लेइंग करने से पहले शोल्डर जो है, शोल्डर जो बनता है अर्थन शोल्डर, उसका जो डेंसिटी जो चाहिए वो अचीव कर लेना चाहिए उससे पहले, डीएलसी लेइंग से पहले। और इसमें जो है डीएलसी जो है 7 days तक इसमें जो है कोई व्हीकल्स का मूवमेंट नहीं होना चाहिए और 7 days तक इसमें प्रॉपर क्यूरिंग होना चाहिए। बिफोर कॉमेंसमेंट ऑफ लेइंग ऑफ डीएलसी अंडरनीथ लेयर मस्ट बी स्प्रिंकल्ड विथ वाटर टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम डीएलसी। और डीएलसी लेयर कंस्ट्रक्शन करने से पहले जो नीचे का सरफेस रहता है जीएसबी उस पर वाटरिंग किया जाता है, क्योंकि अगर वाटरिंग नहीं किया रहेगा और वो ड्राई रहेगा तो जब डीएलसी लेयर उस पर डलेगा तो डीएलसी का जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, और जिससे क्या होगा कि ड्यू टू लैक ऑफ उसमें वाटर मॉइस्चर का कमी आ जाएगा डीएलसी में, और डीएलसी में क्रैक्स दिखने लगेंगे। तो इसलिए जो है पहले स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर शुड बी डन ऑन जीएसबी लेयर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ डीएलसी लेयर। ठीक है। और भी इसमें देखते हैं डीएलसी मिक्स मस्ट बी consistent to have the moisture content between the optimum and optimum plus 2% at the time of laying। और डीएलसी में जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोला जाएगा उस वो तो रहना चाहिए, और ऑप्टिमम कंटेंट और ऑप्टिमम मॉइस्चर और उससे +2 मीन्स अगर 10 बोल रहा है तो 10 से 12 के बीच में उसका मॉइस्चर कंटेंट रहना चाहिए लेइंग के टाइम पे। ठीक है। उसके बाद डीएलसी सेल बी प्लेस्ड बाय अ पेपर with electronic sensor on GSB to maintain the layer thickness, even surface uniform compaction required camber and avoid segregation and loss of material। और इसमें क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रिक सेंसर यूज़ कर रहे हैं तो ये है एक प्रॉपर थिकनेस देता है, लेवल सरफेस देता है, यूनिफॉर्म कंपैक्शन होगा, इसमें जो कैम्बर चाहिए वो कैम्बर आपको मिलेगा, सेग्रीगेशन नहीं होगा और मटेरियल का भी लॉस नहीं होगा अगर सेंसर पेपर का यूज़ करेंगे तो। एक साइड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक साइड आपको सेंसर पेपर दिख रहा होगा और एक साइड जो है वो आपको दिख रहा होगा ग्रेडर से भी इसको ग्रेडिंग करके फैला दिया जाता है कहीं कहीं। और भी डीएलसी के लेइंग की बात करें तो सरफेस ऑफ डीएलसी शुड बी कवर्ड विद हेजन क्लॉथ और गनी बैग एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ रोलिंग एंड एफडीटी टेस्टिंग। एफडीटी टेस्टिंग और रोलिंग हो जाने के बाद जो है इसको कवर किया जाता है हेजन बैग से। इसके बाद जो है नो क्यूरिंग शुड बी डन विथ लोडेड ट्रक टैंकर रोलिंग ऑन डीएलसी लेट 7 days बिफोर द इनिशिएट
बिफोर टू इनवाइट अंडुलेशन एंड क्रैक्स। और जब इसमें हम क्यूरिंग करेंगे तो क्यूरिंग के टाइम पे ट्रक को उसके ऊपर लाके नहीं करना है अपने को। ट्रक जो है साइड में रहेगा, वाटर टैंकर, और पाइप के हेल्प से इसमें वाटरिंग करना रहता है, क्यूरिंग करना रहता है। नहीं तो क्या होगा, इसमें क्रैक्स और ऑन्डुलेशन आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स एट स्लो मे बी परमिटेड आफ्टर 7 days। कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स को इसमें अपन यूज़ कर सकते, लेकिन स्लो मूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो भी 7 days के बाद। इफ़ रिक्वायर्ड अर्ली स्टीम क्यूरिंग में अडॉप्टेड। और अगर अपने को जल्दी से इस पे गाड़ी को जोड़ना है तो स्टीम क्यूरिंग अडॉप्ट करना रहता है, ताकि इसमें हम व्हीकल्स को रन करवा सकते हैं। अब इसमें इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे बात करेंगे। प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ पासेस शैल बी कंटिन्यूड ऑन द फुल विड्थ till compaction achieved of 98% and at the edge, that is 0.5 meter from the edge 96%. Overpasses may cause disintegration of material and costing to the company. The surface level of DLC shall not vary beyond plus minus 6 mm. और इसमें रोलिंग के लिए जो है प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ पासेस लगाने रहते हैं, और जो है इसका जो कंपैक्शन है वो 98% आना चाहिए। और जो एज में जो 500 mm जो एक्स्ट्रा हम जो बनाते हैं पेवर वेवर के लिए, पेवर चलाने के लिए, तो उसमें जो है कंपैक्शन 96% तक रहना चाहिए। और उसके बाद ओवर पासेस इसमें भी नहीं लगना चाहिए, जिससे कि डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, मटेरियल जो है टूटने लगता है। और जो इसका सरफेस का लेवल टॉलरेंस जो है वो शैल नॉट वेरी बियॉन्ड प्लस माइनस 6 mm। प्लस माइनस 6 mm के आगे पीछे नहीं होना चाहिए इसका लेवल। तो ये सारे जो डिटेल्स थे ये सारे डीएलसी का था। और डीएलसी लेयर जो है ये जो रिजिड पेमेंट का कंस्ट्रक्शन होता है, पीक्यूसी रोड या सीसी रोड भी बोलते हैं, वहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसके बाद जो है पीक्यूसी लेयर का लेइंग होगा डीएलसी के बाद। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस है, उस इमेजेस पे देख ले क्या क्या बताया जा रहा है। इस इमेज में जो है फील्ड ड्राई डेंसिटी चेक हो रहा है एफडीडी बाय द हेल्प ऑफ सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। यहाँ पे जो है एक साइड जो दिखा रहा है ये आपको दिख रहे होंगे, पत्थर दिख रहा हो रोड पे। ये पत्थर ऐसे लगाने का मेन रीज़न ये है कि इसमें ट्रैफिक ना जाए। अगर आप एक लाइन लाइन से लगाएंगे तो बाइक वाले क्या करेंगे कि यहाँ से एक एक हटा के इसमें रास्ता बना लेंगे। इसलिए इसको क्या करते हैं, मतलब इसको बोला जाता है स्कैटर्ड वे में बोला जाता है, स्कैटर्ड वे में, है ना। इसमें जो है स्टोन प्लेसिंग कर देते ताकि इस पर कोई भी व्हीकल्स नहीं जा पाए, इस पर ट्रैफिक रन ना हो। एक साइड जो है यहाँ पे क्यूरिंग दिखाया जा रहा है डीएलसी पे। तो ये डीएलसी पे क्यूरिंग किया जा रहा है, ऐसे पाइप की हेल्प से अपने को करना रहता है। इसके बाद यहाँ भी ये हैज़न बैग, ये जो है गनी बैग्स इसमें दिखाया जा रहा है। यहाँ पे ये पेपर के हेल्प से डीएलसी और एक साइड ग्रेडर के हेल्प से डीएलसी दिखाया जा रहा है। यहाँ पे रोलिंग बताया जा रहा है। तो ये सारे, ये यहाँ पे बैचिंग प्लांट है डीएलसी का। तो ये सारे डीएलसी का डिटेल है, ड्राई इन कंक्रीट का डिटेल है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल के थ्रू ऑनलाइन इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करें हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।